90.4 FM रेडियो एनजीएफ दिल से दिल तक पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम हमारे स्पेशल इंटरव्यू सीरीज यानी कि खास शख्सियत के साथ खास मुलाकात एंड वी हैव वेरी स्पेशल एंड वेरी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट गेस्ट इन आवर स्टूडियो टुडे मिस्टर संदीप सारे एंड आई एम आरजे भूमिका और जैसे कि मतलब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मतलब एक थॉट मेरे मन में यहाँ पर आता हुआ कि मतलब कर्म इज रियल एंड कर्म करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी फल की चिंता करना इज नॉट दैट मच रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट। और उसी के साथ ही मतलब जैसे कि आज आपके ग्रीटिंग से आपके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। यू आर अ सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्मर, सोशल एक्टिविस्ट एंड मैराथन रनर और साथ में इंश्योरेंस सेक्टर। या जी, तो आपका ग्रीटिंग्स और इंट्रो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए। First of all, I'm feeling so great. This is one of a kind of a interaction with the community, which is very close to my heart. Being Indians and being rural areas and the areas where we find so much to be done and so much to be achieved. Where we find that there is a lot of scope and lot of potentials. The real India, real Earth is there. So my pleasure. I am feeling blessed. I would say that nothing great has been achieved, nothing much has been done. It is only my contribution which I feel as a person, as a social animal, as a social being. I should always keep on doing it. And somehow there are vibes around which I catch and which I contribute and which I carry and which I learn from them. I'm feeling, in reality, I'm telling you, कि your aura is so clean, so pure. मतलब I'm feeling that vibe from you. दूसरा मतलब बात की जाए, शुरुआत की जाए कि आपकी जर्नी, आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? I am a Delhiite, दिल्ली 6 और वहाँ पर अपना दिल्ली 6 का तो अलग ही नाम है। तो वहाँ पर हम रहते थे और वहाँ से मैंने स्कूलिंग करी जेके हैप्पी स्कूल और हैप्पी स्कूल। और आज भी मैं नॉस्टैल्जिक हूँ अपने स्कूल के बारे में। आज अगर मैं कुछ कहता हूँ कि ज़िंदगी मैंने अगर कुछ सीखा तो मैं सीखने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा वो मेरे सब कुछ मैं अपने स्कूल, अपने साथियों, अपने टीचर्स, अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस, अपने सोसाइटी को ओ करता हूँ। उसके बाद मैंने दिल्ली से ही मैंने बीकॉम ऑनर्स हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया 1982 में। उसके बाद मैंने एसएस कोठारी एंड कंपनी में आर्टिकल्स किए और मैंने सीए पार्ट किया। उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में डायरेक्ट रिक्रूटेड ऑफिसर्स 1985 में रिक्रूट हुआ एंड आई सर्व्ड यूनाइटेड इंडिया फॉर 17 years इन गुजरात, यूपी and Delhi and Faridabad. Resigned as a divisional manager in 2002 and shifted to private sector, which had opened up that time. And I was part of Reliance General Insurance industry. General Insurance, joined Reliance Industries General Insurance company, Reliance General. And then I was there with them since till 2018. I served almost 60% of the country. I was in Delhi as DGM, then rest of Maharashtra and Goa I was a regional head, then Bombay regional head, then North Zone head, West Zone head, then national head for SME and broking. So this was the part, and after retirement, I am still continuing with broking industry and an Apollo Group company, MedLife Insurance Brokers. I am their consultant. Yeah. So it's very great to know and it's my pleasure to meeting with a personality like you. And so मतलब इस एज में भी इतना इंस्पिरेशन खुद से आना, इतना मोटिवेशन आना कि मुझे समाज के लिए सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वो चीज आप में मतलब कहाँ से आई? एक चीज मैं हमेशा फील कर रहा हूँ कि जिस सोसाइटी में आप रहते हो और जहाँ आपको लगता है कि वेयर एवर यू आर लिविंग और वहां पर आपको कोई चीजें दिखती हैं, तो अगर आप उनको थोड़ा सा भी अटैच होते हो, उनके बारे में आपके दिल में कोई इमोशन होती है, तो वो कहते हैं ना सारी कायनात लग जाती है आपको सपोर्ट कर मिलाने में। तो आई फील ब्लेस्ड कि मेरे अंदर ये वाइब्स हैं कि जो भी उस एरिया में कोई काम करना होता है वो सामने आ जाता है कि भाई इसके साथ काम करो। स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे पास अपना घर नहीं था कि हमने घर बनाना था, तो हमारे को इंस्पिरेशन ऐसी मिली कि हमने सोसाइटी बनाई
हाँ हाँ, क्या बात है। हमने एक 50 हाउसिंग की यूनाइटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सौभाग्य अपार्टमेंट्स 21D में शुरुआत करी और उसको कंप्लीट किया और उसमें 50 फ्लैट बनाए। उसके बाद यहाँ से फरीदाबाद से हम चले गए, तो आज भी वो सोसाइटी काम कर रही है और बड़ी खुशी होती है। लोग कहते हैं कि आप उसके फाउंडर हो, आपने उसमें काम किया और आपने बनाया। तो जो आप ये कह रही हैं वो समाज से ही आती है, समाज से ही लेते हो और समाज को ही देते हो। तो ये एक कंसेप्ट जो है ना, उसमें मैं वही कहूँगा, हमारे स्कूल का जो हमारा वाइब्स हैं, स्कूल से जो हमारे को टीचिंग मिली कि टीचर्स वर, हो सकता है कि हम बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में नहीं हो, लेकिन मैं उसको उससे बढ़िया स्कूल मानता नहीं जो बच्चों के अंदर ये कैपेबिलिटीज भर दे कि आप अपने आप को पहचान लो कि आपको किस एरिया में काम करना है और आप किस चीज के लिए अच्छे हो। तो टीचर्स आपके अंदर ये चीज भर दें। टीचर्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब हम सीखते हैं तब हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारे को जानती है हमसे बेटर। आपका जो टीचर है वो आपको आपसे बेटर जानता है और वो आपकी कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करता है। और हमने तो जाने अनजाने किया, लेकिन अब मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर वो कोई आपको गाइड करता है तो वो आपके अंदर कोई चीज देखता है और उसको जरूर चांस देना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई जी। मतलब मुझे भी ये लगता है कि वाकई मतलब परसेप्शन इज द वेरी ग्रेट थिंग अपने आप में, बिकॉज जब तक वो परसेप्शन ही आपके अंदर नहीं होगा आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, वो ऐसा आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीचर्स, बिकॉज उन्होंने भी मेरे अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं वो मेरी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज पता करी और वो चीज़ें मेरे अंदर डाली। तो सर जैसे किस फाउंडेशन से आप जुड़े हैं और कैसे आप काम कर रहे हैं? मैं जहाँ भी होता हूँ आसपास जो दिखता है उससे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जो ऐसा लगता है कि हाँ भी ये काम हो रहा है, तो अगर जैसे मैंने बोला सोसाइटी यहाँ बनाई थी, अब जब बॉम्बे में गया तो जिस सोसाइटी में रहता था उसमें जहाँ पर भी मौका मिलता था काम करता था। तो बाई चांस ये हुआ कि सिचुएशन हुई कि आई एंडेड अप बाइंग अ फ्लैट ओवर देयर। सो आज मैंने फ्लैट खरीदा, अगले साल आई वाज द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी एंड it is a public limited company. It is not a society. It is a registered company under the Companies Act and 1546 flats, 6,000 people living in that community. It is known by the name of an NRI complex, Seawoods, and it is I am living in a resort. It is a 25 years resort, and wonderful. Again, blessed to be over there and just end up owning a house over there where I was. A flat was provided by Reliance Journals, and I was thinking I'll be living in that flat and moving out. But circumstances so happened that I ended up buying a flat and was involved with them. Initially, I was one of the portfolio directors for gardening and all, and then later on I ended up as a chairman for 2 years. So that was a humongous experience working with the society and the COVID was the thing. So I just can tell you that India's first COVID center, first COVID testing and COVID vaccinations that was done in our society of 900 people on 11th of June in Mumbai. This was the first pan India. It was printed in papers. Apollo Hospital did it for us, and we did total 2,400 vaccinations. First vaccination pan India in any society was done in my society when I was the chairman. So this is how it happens. It happened. I did not do anything. It's great history. It is a thing. And there were Nisarg and there were storms and everything. So we maintained everything, and still it's happening. So it is happening. Yeah. So that is the thing. Yeah. So sir, मतलब being a sports person, आप मतलब कैसे आपने इस चीज की शुरुआत करी और आप हमारे मतलब खिलाड़ियों को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? भूमिका उससे पहले और काम थे वहाँ पर। क्या है कि एनवायरनमेंट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो नवी मुंबई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन सोसाइटी इज देयर। सो आई जस्ट बिकॉज आई वाज कंट्रीब्यूटिंग टू सो मेनी थिंग्स, दिस सोसाइटी इनवाइट्स पीपल टू बिकम मेंबर. They don't accept anybody. So they saw my work and organizing capacity for asking people to join movements. So they made me a member, and we fought a case and we saved a lake in Navi Mumbai. Fighting a case in Supreme Court, we saved a lake which was being
sold by Citco for a commercial. So we said no, मतलब it is a lake for flamingos and flamingos should keep coming. We will not let this, and we proved it and we won the case in High Court. So, It's amazing. Yeah. so after that, it so happened around that time, I felt I was in my school time also a very fit person, but somehow I could not participate. I was selected. There was some medical issue and I could not participate in sports. So 2014 precisely, I felt I should start running. I was not able to run. I attended to my medical things, operation for my sinuses, and then that was done. And after that, after 1 year, I was running half marathon. Wow. So started a regime, saw to it that practicing should be done. My aim of running is improving my health. So I was 55 years of age when I started running. So it was very At the age of 55. at the age of 55, I started running, and by 57, I had run a full marathon, 42 kilometers. So, and after that, I ran 3-4 full marathons. Yeah, that's wonderful. Had some COVID time. There was an involvement, and so I could not keep it up. So last 2 years again, I have given focus on my running and all, and I'm planning to run a 88 kilometers hill marathon in Johannesburg if I qualify in February. So that's the inspiration, that's the motivation. So Yeah. you keep focused. Yeah. That is what I'll to your students and largely your listeners will be the students and the community around. All thing you do, Yeah. whatever you do, health is one thing which should be the cornerstone of your life. Health is the wealth. Cornerstone of your life. If you want to excel in anything, first you have to see to it that your health is good. If you want to excel in studies, if you want to excel in social work, if you want to do good for your family, if you want to do good for your society, you want to good for your friends, Family. whatever, first thing is your health. Yeah. Unless and until you have health, and how will you be able to do anything good for your even son or daughter or wife Yeah. or parents if you don't have a good health? So health should be the cornerstone of your life. Yeah. And if you if you want to excel anywhere, first see to it that your health is your first thing. Health It is has to be a supreme priority. yeah. And you should, अगर लोग कहते हैं ना सेल्फिश भी हो अपनी हेल्थ के बारे में, डोंट वरी अबाउट इट. बिकॉज आप जानते हो कि आप सेल्फिश नहीं हो, आप वो हेल्थ कर रहे हो. तो आज अगर मैं 10 चीजों में पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ तो वो मेरी हेल्थ अलाउ कर रही है और वो मेरी हेल्थ परमिट कर रही है. इसलिए मेरे पास वो एनर्जी लेवल आता है और वो इंस्पिरेशन आती है, वो फोकस आता है कि मुझे अपनी हेल्थ की चिंता मैं सवेरे अपने 2 घंटों में करता हूँ. उस 2 घंटे के बाद उसको जो अगले दिन इम्प्रूवमेंट करनी है वो मैं देखता हूँ. उसके बाद मेरे पास पूरे दिन इतनी एनर्जी, वो मुझे अपनी रेजीम जो है, जो मेरे अपना सेल्फिशनेस है, मेरी अपने आप आ जाती है. तो ये चीज मैं कहता हूँ कभी भी इसमें किसी को शर्माना नहीं चाहिए. कोई कहते हैं यार ये तो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फोकस है, सेल्फिश है, अपने बारे में ही सोचता है. तो नो, आप जब अपने बारे में सोचते हो और वो हेल्थ करते हो तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जब इम्प्रूव होगी तो अच्छे ख्याल और अच्छा काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए और एनर्जी ताकत चाहिए, उसको जो भी कह दो, वो जो भी पोषण चाहिए वो आपसे, आपकी हेल्थ से आता है. आपकी हेल्थ, अगर फिजिकल हेल्थ इंप्रूव है, मेंटल हेल्थ अपने आप इंप्रूव होगी. आपकी एजिंग कम हो जाएगी, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर लोगे आप. लेकिन वो हेल्थ जब है, वो उसका ज्यादा फायदा तब होता है जब उसको नेचर के साथ करो. जिम में आप जाके कर रहे हो तो शायद वो इतना नहीं कर रहे हो. Because that is an artificial atmosphere. वो सारी चीज अगर आप नेचर के पास जाके करोगे तो नेचर आपको खींचेगी, नेचर आपको ज्यादा हिम्मत देगी, ज्यादा ताकत देगी, अच्छी सोच देगी, अच्छे वाइब्स देगी, सब कुछ आपके पास आए. Exactly. मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ अपने मन में जो बात आई है. बचपन में सुनते थे हम कि पढ़ना जवानी की मौत मरना है या पढ़ाई लोहे के चले चबाना है. उस टाइम समझते थे बहुत दिक्कत वाला काम है. आज मैं जब अपना जिंदगी के सबक लेता हूँ तो मैं समझता हूँ उसका कहने का मीनिंग क्या था.
पढ़ना, जवानी की मौत मरना। अब मैं आप बच्चों को बताऊं जवानी की मौत क्या है। जवानी में हम क्या चाहते हैं, जो मैं चाह रहा हूँ वहां जाऊं, मैं मूवी देखूं, मैं उनके साथ घूमूं फिरूं, मेरे अपनी मन का काम करूं, नाइट आउट्स करूं, जिम में जाऊं, इवनिंग मूवीज देखूं, वाइल अवे करूं। तो वो जो चीज है ना, वो जवानी का बेसिक पार्ट है। तो जब वो ये कहते थे हर टाइम, हर एज के अंदर वो जवानी का जो बेसिक चीज है वो अलग होगी, लेकिन है वो जवानी। तो वो जवानी को की मौत मरना जो है ना, तो वो थोड़े दिन अगर आप उसको छोड़ दो या उसको कंट्रोल कर लो, या आप फोकस कर लो कि भाई मैं ये चीज नहीं, मैं 2 घंटे, मैं जो अपना सोशल मीडिया का जो टाइम है वो 2 घंटे बचा लूंगा, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है, उसके लिए आपको रिजॉल्व रखनी पड़ती है, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको एक कमिटमेंट चाहिए और आप उसको परसिवियरेंस चाहिए। अगर आपने वो कर लिया तो वो जो मौत है वो जवानी की तो मौत नहीं है वो, लेकिन आपको पूरा जिंदगी आपको रिचार्ज रखेगी। माँ बाप और टीचर एक फोर्स देके कहेंगे कि भाई ये करो। अगर आपने वो जो मैं जवानी की मौत मरना कहता हूँ, वो इतना सा पोर्शन है, आपको लगता है वो है इतना सा सिर्फ कि मुझे अपने लिए जो मेरा अपना टाइम है, जो मैं सोच सकता हूँ, जो मैं एक इंडिविजुअलिटी हूँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप में एक एक इंडिविजुअल सुप्रीम है, दूसरा उसके जैसा भगवान बनाता ही नहीं है। तो मुझे कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। जो मेरे पास है वो सबसे अच्छा है। उसका गुमान नहीं होना चाहिए, उसको काम में लाना चाहिए। उसको गुमान नहीं होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अगर मैं अपने आप को पहचान लूं और उस पर काम करूं, तो किसी की जरूरत नहीं कि आपको अप्रिशिएट करे, आप अपने आप अप्रिशिएट करोगे और अपने काम में एक्सेलेंस लाओगे। हम दूसरे की अप्रिसिएशन के एक भूख होती है, उसके होनी मोहताज चाहिए, हो जाते हैं। मोहताज नहीं होना चाहिए, भूख होनी चाहिए। वो भूख आपको ड्राइव करनी चाहिए, उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि जी मैं किसी की अप्रिसिएशन का डिपेंडेंट हूँ। नो, वो आपके अंदर से अपने आप ड्राइव आएगी अगर आप ये चीज करोगे कि भाई मैंने वो जो अपने फोकस है, जो सेक्रीफाइस है अपने उसके लिए और अपने क्लोज रहने के लिए अगर मैंने काम किया, अपने को जानने के लिए, तो एवरी इंडिविजुअल हैज मतलब बिल्ट इन एक्सेलेंस। नेचर ने सबको इंटेलिजेंट बताया। तो दूसरी बात ये है, इट इज योर अमाउंट ऑफ एफर्ट। लोग कहते हैं लक की परसेंटेज होती है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरा परसेंटेज 10% है, सपोज करो। तो जो 100% नंबर ला रहा है, वो मेरे को 1000% काम करना होगा तो 100% आएंगे, क्योंकि तब मेरा 10% ऑफ 1000% 100 हो जाएगा। अगर वो 1 घंटे मेहनत करता है और उसका लक 100% है और मेरा 10% है, तो मुझे 10 घंटे मेहनत करनी है। सिर्फ इतना फर्क है लक का। बाकी पोर्शन जो है वो आपकी मेहनत का, आपकी थॉट प्रोसेस का, आपकी परसिवियरेंस का। मतलब हाउ टू डू दैट, मतलब ये जो आपने बताया, ये मतलब कहने सुनने में तो इट्स वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मैंने कहा जवानी की मौत मरना। तो वो जो स्टेप्स हैं, हर आदमी अगर अपने लिए 15 मिनट निकालने शुरू करे कि मैं 15 मिनट अपने बेस्ट फ्रेंड से भी बात नहीं करूंगा, तो पता चला वो बेस्ट फ्रेंड के लिए मेरे पास 1.5 घंटा बात करने का एक्स्ट्रा आ जाएगा, उससे उसकी वेवलेंथ पे बात करने का। और यहाँ पर मैं अश्विनी प्रभाकर को, आपके सीईओ को मेंशन करना चाहूंगा कि जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं, ये पॉजिटिव क्वोशंट उनके साथ रह के आता है मेरे पास। क्या बात। मेरी अपनी जो भी इंडिविजुअलिटी है, लेकिन मैं उस आदमी से इतना इम्प्रेस्ड हूँ, वो कहता है आप अपना एफर्ट करो, रिजल्ट अपने आप आता चला जाएगा। बिल्कुल, मतलब वही कर्मा इज रियल, यू नो। वो कर्म में ही बिलीव करता है, उसको नहीं पता। तो उसके फॉलोअर्स और उसने जितनी लाइफ को टच किया है और वो किया है, वो अपनी सिंप्लिसिटी से टच कर जाता है। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम फॉर 30 years एंड वो 30 years कैसे हम 2 बगल के डेस्क पे बैठते थे और कैसे वो फ्रेंडशिप और मोर देन फ्रेंडशिप कैसे हुई डेवलप। ये आपका जो सीईओ है वो अपने आप में एक मतलब क्या कहूँ उसके लिए कहना, इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। डिफिकल्ट टू हैव, इज अ वेरी सिंपल बट वेरी मैग्निफाइड पर्सनैलिटी, वेरी सिंपल।
जी अगर उसको मैं पर्सनालिटी को देखूं तो उसको डिस्क्राइब करना, उसको जैसे वो पानी का फ्लो है, कहीं भी अपने लिए रास्ता बनाने वाली बात कि वो अपना रास्ता बना लेता है बिकॉज ऑफ हिज फ्लो. जी So really blessed, and it was a great opportunity. थैंक यू सर. Thanks a lot. Thanks a lot. All the best, guys. Have a nice future.